आप देख रहे हैं अंधेरी रात स्टोरीज। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने। तो सबसे पहले राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि कहानी हमारे साथ शेयर करी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के करीब 1:40 बजे थे। लुधियाना रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस जो 2:10 पर आने वाली थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन स्टेशन का माहौल कुछ अजीब सा था। राहुल ने देखा कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ी बहुत हलचल थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पूरी तरह खाली था। न कोई यात्री, न कोई कुली, न चाय वाला, बस एक पुरानी ट्यूबलाइट जो बार बार झिलमिला रही थी। राहुल को प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े में, लंबे बाल और सिर झुका हुआ। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, इतनी रात को यहां अकेली। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधा राहुल की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा अंधेरा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें हटा लीं, शायद मेरा वहम है। लेकिन फिर उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, पानी चाहिए? राहुल ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा चाय वाला खड़ा था। हाँ, राहुल ने कहा। चाय वाले ने उसे पानी दिया, फिर धीरे से बोला, प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ मत देखना। राहुल चौंक गया। क्यों? चाय वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो लड़की जिंदा नहीं है। राहुल ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। क्या मतलब? चाय वाले ने गहरी सांस ली। 2 साल पहले एक लड़की रात में यहां ट्रेन का इंतजार कर रही थी। किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो पटरी पर गिर गई। ट्रेन आने में बस कुछ सेकंड बाकी थे। राहुल का गला सूख गया। फिर चाय वाले की आवाज धीमी हो गई, वो मर गई, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी प्लेटफॉर्म 6 पर खड़ी रहती है, और जो भी उसे ज्यादा देर तक देखता है। राहुल ने घबराकर पूछा, क्या होता है? चाय वाले ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो उसके साथ चला जाता है। राहुल ने तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ देखना बंद कर दिया, लेकिन मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। 2:05 हो चुके थे। ट्रेन आने में बस 5 मिनट बाकी थे। तभी लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली ट्रेन कुछ ही क्षणों में पहुंचेगी। राहुल चौंक गया, लेकिन मेरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म 3 पर थी। उसने इधर उधर देखा। अब अचानक सारे यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जाने लगे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गड़बड़ है, लेकिन भीड़ के साथ वो भी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा वही लड़की अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने हाथ उठाकर राहुल को इशारा किया, आओ। राहुल के पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही नहीं था। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो वही चाय वाला था। पागल हो गए हो क्या? उसने चिल्लाते हुए कहा। अगर एक कदम और बढ़ाते तो वापस नहीं आते। राहुल ने डर के मारे पीछे हट गया, और तभी एक तेज आवाज के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म 6 पर आ गई। लेकिन कुछ अजीब था। ट्रेन के सारे डिब्बे पुराने और जंग लगे हुए थे। खिड़कियों में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। आंखें काली, मुंह से खून, और मुस्कान और भी चौड़ी। वो धीरे धीरे बोली, तुम बच गए। ट्रेन कुछ सेकंड में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था, न कोई भीड़, न कोई ट्रेन। राहुल कांप रहा था। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म 3 की तरफ भागा। जब वो अपनी असली ट्रेन में बैठा तो उसने राहत की सांस ली। अब सब ठीक है। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा, प्लेटफॉर्म 6 पर वही लड़की खड़ी थी, और इस बार वो धीरे धीरे अपना हाथ हिला रही थी, जैसे कह रही हो, अगली बार
तुम नहीं बचोगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो आपकी ही होगी। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी की ओर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।